हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अजय में आपका स्वागत है। आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान की विषय में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारत देश का प्रशासन क्या है? इसका मतलब होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका मतलब होता है भारत देश का प्रशासन। ऐसे भारत में सत्ता, प्रशासन तथा शासन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून का संरक्षण व कानून की व्याख्या करना। इनके 3 स्तर होते हैं। भारत में सत्ता प्रशासन के 3 स्तर हैं: केंद्र, राज्य, पंचायती राज। और इन तीनों के अंदर आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा राज्य में भी यही 3 आएंगे, पंचायती राज में भी यही 3 स्तर आएंगे। और भारत की राज्य व्यवस्था का आधार संविधान होता है। तो इसलिए सबसे पहले भारत की राज्य व्यवस्था समझनी है तो संविधान को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए संविधान को समझते हैं। संविधान की कुछ हेडिंग्स हैं। देखिए, संविधान ये एक अधिकार पत्र होता है। ये देश की राज्य व्यवस्था का आधार है। कई अधिनियमों का संग्रह है। ऐसे दस्तावेज हैं जिनके अनुसार देश को सही ढंग से प्रशासित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत के संविधान का प्रारंभिक इतिहास कुछ अधिनियमों पर आधारित है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिश शासन के समय भारत आए। जो अधिनियम है, अधिनियम क्या होता है? अधिनियम एक्ट होते हैं। एक लिखित कानून होता है अधिनियम। जिन अधिनियमों के आधार पर भारतीय संविधान बना है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंपनी अधिनियम, एक होता है क्राउन अधिनियम। जो कंपनी द्वारा लगाए गए एक्ट होते हैं वो कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त आते हैं। जो क्राउन द्वारा लगाए गए एक्ट होते हैं वो क्राउन अधिनियम के अतिरिक्त आते हैं। कंपनी अधिनियम कौन कौन से हैं? 1773 विनियामक अधिनियम, 1781 संशोधात्मक अधिनियम, 1784 पिट्स अधिनियम, 1786 संशोधात्मक अधिनियम। अगला है चार्ट अधिनियम। चार्ट अधिनियम क्या होता है? राजलेख अधिनियम होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1793, 1813, 1833, 1853। अब देखें क्राउन अधिनियम कौन कौन से हैं? 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1942 क्रिप्स ऑफर, 1945 वेवल प्लान, 1946 कैबिनेट प्लान। आइए अब अधिनियम के बाद एक्ट को देखते हैं। कंपनी एक्ट तथा क्राउन एक्ट में अंतर क्या है? कंपनी एक्ट चला 1765 से 1857 तक। फिर क्राउन एक्ट चला 1858 से 1947 तक। और ये एक्ट कब आए? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, भारत आई। 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया। 1765 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भी हुआ और प्रशासन भी हुआ। 1858 से पहले 1857 की क्रांति सब कुछ खराब हो गया। इस क्रांति से सब कुछ खराब हो गया। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार का प्रशासन चला। फिर आइए कंपनी एक्ट के बारे में जानते हैं और क्राउन एक्ट के बारे में। कंपनी एक्ट ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे ताकि भारत का प्रशासन हो सके। और क्राउन एक्ट ऐसे एक्ट जो सीधे ब्रिटिश ने भारत में प्रशासन के लिए प्रयोग किए। आइए कंपनी एक्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला एक्ट है
1773 विनियामक अधिनियम। इसको जानने के लिए सबसे पहले उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे फ्रेडरिक नॉर्थ, और निर्माण समिति है गुप्त समिति। इसका उद्देश्य क्या था? ताकि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण कर पाए, भारत में स्थायी शासन लाने के लिए, और तीसरा है कंपनी से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए है। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में क्यों लाना पड़ा? इसका कारण क्या है? 1765 में भारत की संधि, जो भारत की वो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त व 16 अगस्त में हुई। 12 अगस्त में किन किन के बीच हुई थी? मुगल व ब्रिटिश के बीच में था। 16 अगस्त को हुई थी अवध व ब्रिटिश के बीच में। के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासन की शुरुआत। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले बॉम्बे में, मद्रास में तथा बंगाल में व्यापार किया तथा वहाँ कब्जा करना शुरू किया। यहाँ पर इसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति हुई। गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। इसी ने द्वैध शासन की शुरुआत की। बंगाल में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई, किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। बंगाल में द्वैध शासन, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल का नवाब और बंगाल का गवर्नर, ये दो लोग होते हैं। बंगाल का नवाब कौन होता है? जो स्थानीय शासक होता है, उसे फौजदारी के मामले मिलते हैं। तथा गवर्नर, बंगाल का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होता है, जो कि राजस्व प्राप्ति करता है, टैक्स कलेक्शन करता है। जो कलेक्शन करता है, टैक्स कलेक्शन करता है, वो बंगाल का गवर्नर करता है। तो इस व्यवस्था में सर्वाधिक फायदा किसका होता है? गवर्नर को होता। ठीक है, क्यों था? क्योंकि एक कोई व्यक्ति है, ऐसे समझ लीजिए बंगाल का व्यक्ति है कोई, ठीक है, बंगाल का व्यक्ति है, वो टैक्स किस को देगा? गवर्नर को भी देगा तथा बंगाल के नवाब को भी देगा। दो जगह टैक्स जाएगा। तथा बंगाल का नवाब टैक्स कलेक्शन में से टैक्स देगा किसको? बंगाल के गवर्नर को भी। तो सबसे सर्वाधिक गवर्नर के पास आ रहा है, बंगाल के गवर्नर के पास टैक्स आ रहा है ना, तो इसीलिए सर्वाधिक फायदा गवर्नर को होता है। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार को इससे फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार, कारण था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कौन करता था? बंगाल का गवर्नर करता था, ये चोरी करता था बंगाल का गवर्नर। इसीलिए आगे रेगुलेटिंग एक्ट लाएगा। धन्यवाद। इसके आगे आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।